हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था। कैलाश पर माता पार्वती खीर बनाती हैं और सभी प्रेत गणों को निर्देश देती हैं कि किस प्रकार से अन्न का आदर करना चाहिए। अन्न देवता को कभी रुष्ट नहीं करना चाहिए अन्न का अनादर करके। और सभी प्रेतगण उन सब बातों को सुनते ही नहीं हैं, बल्कि उन सब बातों के ऊपर अमल भी करते हैं। और जिस प्रकार से माता पार्वती कहती हैं उसी प्रकार से वो करते हैं। वो नंदी को कहती है कि नंदी तुम भी भोजन कर लो, इन सब के साथ तुम भी आराम करो भोजन। तो नंदी कहता है लेकिन माते, महादेव के भोजन ग्रहण करने से पूर्व मैं भोजन कैसे कर सकता हूँ? मैं तो कभी भी भोजन ग्रहण नहीं करता, मैं तो हमेशा उनके भोजन कर लेने के बाद ही भोजन करता हूँ। माता पार्वती कहती है नंदी, इसकी चिंता अब तुम मत करो, क्योंकि आज से ये कार्य हमारा है। पहले उनके पास उनकी अर्धांगिनी नहीं थी, तो इसलिए तुम ये कार्य करते थे उनके भक्त बनकर, उनके पुत्र बनकर। अब मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, अब ये कार्य मेरा है, अब ये कर्तव्य मेरा है कि महादेव के भोजन का ध्यान मैं रखूं। तुम सब भोजन शुरू करो, मैं महादेव को भी यहीं लेकर आती हूँ। अब देखिए माता पार्वती तो यहाँ पर कितनी खुश हैं, बहुत अच्छे से उनको लग रहा है कि उनका दिन निकल गया, उन्होंने खीर भी बनाई। लेकिन उधर दूसरी ओर उनके माता पिता, आखिर माता पिता है ना, वो बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान है वो। उनके माता पिता जो हैं वो यही सोचते हैं, कहते हैं कि पता नहीं पार्वती वहां पर क्या कर रही होगी। खासकर मैनावती। मैनावती बहुत व्यथित है, बहुत व्यथित। वो कह रही है पता नहीं अब क्या कर रही होगी पार्वती, कैलाश पर उसे कुछ प्राप्त भी होता या नहीं होता होगा, और कहीं ऐसा ना हो कि उससे कोई चूक हो जाए, महादेव क्रोधित हो जाएं। मुझे बहुत चिंता हो रही है महाराज, क्योंकि देखिए ना वहां पर तो पार्वती को कोई सही मार्ग दिखाने वाला भी कोई नहीं है। हम इसीलिए व्यथित हो रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि पार्वती वहां कैसे रहेगी। हिम नरेश कहते हैं मैनावती तुम भूल रही हो, जब संसार को सही मार्ग दिखाने वाले महादेव पार्वती के साथ हैं तो फिर हमें चिंता की क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है हमें चिंता की? महादेव जो सारे संसार को सही राह दिखाते हैं, तो क्या वो पार्वती को नहीं दिखाएंगे? और वैसे भी मैनावती हमारी पुत्री जो है वो ज्ञानवती है, वो उसको सारे संस्कार पता है, वो संस्कारहीन नहीं है जो उससे कोई चूक हो जाएगी। तुम व्यर्थ चिंता कर रही हो, चलो चलकर हम भोजन ग्रहण करते हैं। और हिम नरेश मैनावती को ले जाते हैं। उधर माता पार्वती जो है वो महादेव को देखती हैं कि अपने साधना स्थल पर भी वो नहीं है। महादेव महादेव कहाँ हैं आप, कहाँ हैं आप? माता पार्वती को महादेव नजर ही नहीं आ रहे। और महादेव एक गुफा में विराजमान हैं, जहां पर एक मुंडमाल उनके हाथ में है। वो मुंडमाल धारण करते हैं, फिर वो मुंडमाल उतारते हैं। अब माता पार्वती दूसरी ओर उनको खोजती जा रही हैं कि महादेव कहाँ हैं। खोजते 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 वो एक अजीब सी गुफा के सामने पहुंच जाती हैं और सोचती हैं, कहती हैं कि हो सकता है महादेव इस गुफा में बैठकर तपस्या कर रहे हो, चलो हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। अभी माता पार्वती सिर्फ ये विचार ही करती हैं कि हमें अंदर जाकर देखना चाहिए कि महादेव उपस्थित हो जाते हैं और हैरान होकर पूछते हैं क्या हुआ पार्वती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो माता पार्वती बोलती है हम तो आपको भोजन ही तो बुलाने आए थे, किंतु आप यहाँ क्या कर रहे हैं स्वामी? और ये गुप्त स्थान कौन सा है, क्या है यहाँ पर, और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो महादेव कहते हैं कि पार्वती ये भी कैलाश का एक भाग है, तो इसमें सोचने का कौन सा विषय है? जैसे कैलाश में और कंदराएं हैं, वैसे ये भी एक कंदरा है, ये भी एक गुफा है। चलो चलो, तुम मुझे भोजन के लिए इंतजार कर रही थी ना, चलो चल के भोजन करते हैं। अब महादेव जाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं।
और माता पार्वती जो है वो भी अब इस बात को भूल जाती हैं, समझ जाती हैं कि हाँ ये कैलाश का एक भाग है, तो इसमें सोचने का तो वाकई कोई विषय नहीं है। माता पार्वती अपने साथ वो शिवलिंग भी लेकर आई थी जिस शिवलिंग की वो आराधना करती थी। अब उन्होंने सोचा कि जब महादेव ध्यान में मग्न हो जाते हैं तो मैं क्या किया करूं, तो क्यों ना मैं भी अपना शिवलिंग जो है यहाँ स्थापित कर लूं, और जब महादेव अपनी साधना में व्यस्त होंगे तो मैं यहाँ बैठकर शिवलिंग का पूजन कर लूंगी। ये सोचकर वो शिवलिंग को एक सुंदर से स्थान पर स्थापित कर लेती हैं, स्थापित करके पूजन करती हैं। अब थोड़ा रात का समय हो जाता है और वो देखती हैं कि महादेव तो अभी भी तपस्या में लीन है, तो वो भी अपनी शिवलिंग के सामने बैठकर ध्यान करने लग जाती हैं। अभी माता पार्वती ध्यान में लगी ही होती हैं कि उन्हें अजीब सा क्रंदन सुनाई देता है, कुछ लोगों के रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो बड़ी हैरान होती हैं, कहती हैं क्रंदन कैसा, कहाँ से आ रही हैं ये आवाज़ें, हमें देखना चाहिए। और वो उसी आवाज़ का पीछा करते 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 उसी अनजान गुफा के सामने पहुंच जाती हैं, उसी गुप्त स्थान पर पहुंच जाती हैं जहां कुछ समय पहले उन्हें महादेव मिले थे। माता पार्वती जब देखती हैं कि उस गुफा में से ये रोने की आवाज़ें आ रही हैं, तो माता पार्वती कहती हैं कि ये तो वही स्थान है जहाँ थोड़ी देर पहले महादेव मिले थे, पर यहाँ से रोने की आवाज़ें क्यों आ रही हैं, हमें अंदर चलकर देखना चाहिए। लगातार रोने की आवाज़ें आती रहती हैं। धीरे धीरे हिम्मत करके माता पार्वती अंदर जाती हैं। अंदर जाकर क्या देखती हैं कि बहुत सारे मुंड माल पड़े हुए हैं वहाँ पर, और मुंड पड़े हुए हैं, और वहाँ पर साफ माता पार्वती को नज़र आता है कि आत्माएं हैं जो एक धुएं के रूप में यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भटक रही हैं। और जैसे ही वो नरमुंड और आत्माएं माता पार्वती को देखती हैं तो बोलने लग जाती हैं, मुक्ति देवी मुक्ति, मुक्ति मुक्ति देवी मुक्ति, मुक्ति पाने के लिए हम कब से तरस रहे हैं, देवी हमें मुक्ति दिलाइए, हमें मुक्ति दिलाइए। माता पार्वती की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, इतनी सारी अतृप्त आत्माएं, और इन्हें मुक्ति क्यों प्राप्त नहीं हो रही है। वो व्यथित हो जाती हैं सब चीजें देखकर। तो अचानक नंदी आ जाते हैं। नंदी कहती है, माता आपका यहाँ उपस्थित रहना उचित नहीं है, चलिए यहाँ से, माता प्रस्थान कीजिए, किसी को भी यहाँ आने की अनुमति नहीं है, माता चलिए, कृपया मेरे साथ लौट चलिए। माता पार्वती बोलती है, नंदी हम लौट तो चलेंगे, लेकिन इनके रुदन का कारण क्या है नंदी, ये आत्माएं क्यों भटक रही हैं, क्यों इन्हें मुक्ति नहीं मिल रही, हम इनके रुदन का कारण जानना चाहते हैं। नंदी कहती हैं, माता क्या ऐसा विभत्स दृश्य देखकर आप भयभीत नहीं हो रही हैं, आपको बिल्कुल भय नहीं लग रहा। माता पार्वती कहती है, नहीं नहीं नंदी, हमें भय नहीं लग रहा, वस्तुतः इनके रुदन देखकर हमें पीड़ा हो रही है, हमें तकलीफ हो रही है इनका रुदन देखकर। उनकी आंखों में आंसू भरे होते हैं माता पार्वती की आंखों में। नंदी कहते हैं, माता मैं आपसे विनती करता हूँ कि चलिए यहाँ से, यहाँ किसी का भी आना वर्जित है और ये स्वयं महादेव का आदेश है, चलिए माता चलिए यहाँ से। माता पार्वती आंखों में आंसू लिए हुए भारी कदमों से नंदी के साथ बाहर आ जाती हैं। नंदी बोलते हैं, माता मेरी आपसे प्रार्थना है कि महादेव को मत बताइएगा कि आपने गुफा में प्रवेश किया था, अन्यथा वो क्रोधित हो जाएंगे। तो माता पार्वती बोलती है, कहती है, लेकिन किंतु नंदी ये ऐसी कौन सी आत्माएं हैं जो इतनी नारकीय जीवन की भोगी बनी हुई हैं, आखिर क्या कारण है जो ये नरक भोग रही हैं। नंदी कहते हैं, माता कैलाश पर ऐसे कई रहस्य हैं, कई रहस्य जिनकी सूचना किसी को भी नहीं है माता, किसी को भी नहीं। पर माता पार्वती कहती हैं, हमारे और महादेव के बीच ये गोपनीयता क्यों है, हमें अब इस भटकती हुई आत्माओं के बारे में जानना है और महादेव को हमें बताना होगा। तुम जो कह रहे हो ना कि यहाँ पे बहुत से रहस्य हैं जिनकी सूचना किसी को नहीं है, लेकिन नंदी हम उनके अर्धांगिनी हैं, हमारे और महादेव के बीच ये गोपनीयता नहीं होनी चाहिए, हमें उत्तर चाहिए और हम स्वयं महादेव से पूछेंगे, हम उनसे पूछ कर रहेंगे कि आखिर ये आत्माएं क्यों भटक रही हैं। नंदी बहुत समझाते हैं माता पार्वती को कि आप ऐसा मत कीजिएगा माते, ऐसा मत कीजिएगा, लेकिन माता पार्वती नहीं पहुंचती। तैश में, क्रोध में जल्दी जल्दी चलती हुई वो महादेव के समक्ष पहुंच जाती हैं। तो देखती हैं कि महादेव तो ध्यान में है,
उधर नंदी मन ही मन प्रार्थना करते हैं, माते महादेव को ध्यान से मत उठाइएगा। उनकी इच्छा के बिना अगर उन्हें कोई ध्यान से उठा ले तो वो क्रोधित हो जाते हैं। माते आप अभी ये सब कुछ नहीं जानती हैं, आप नहीं जानती हैं, इसलिए आप ये सब कर रही हैं। अभी वो सोच ही रही होती हैं कि मैं ध्यान से उठाऊं, तो अचानक उनको ज्ञात हो जाता है कि नहीं नहीं नहीं, महादेव ध्यान में है। हम क्रोधवश क्या अनर्थ करने जा रहे थे? हम ये बात उनसे बाद में भी तो पूछ सकते हैं ना, हम क्यों नहीं ध्यान से जगाएं? और ये बात सोचकर माता पार्वती जो है वहां से वापस लौट जाती हैं। नंदी महाराज को भी शांति मिल जाती है कि चलो माता का क्रोध शांत हुआ, माता की जिज्ञासा कुछ शांत हुई, अब महादेव ध्यान में बैठे हैं, बैठे रहेंगे। अगले दिन सुबह जब महादेव ध्यान से उठते हैं तो देखते हैं माता पार्वती बड़े अनमने मन से बैठी हैं। तो वो पूछती हैं कि क्या बात है पार्वती, आज भोजन नहीं बनाया? तो माता पार्वती बोलती हैं भोजन बनाया है, आइए महादेव आप बैठिए, हम परोस देते हैं। महादेव भोजन करने के लिए बैठते हैं। माता पार्वती खीर परोसती जाती हैं, पत्ते में परोसती जाती हैं, परोसती जाती हैं, पत्ता पूरा भर जाता है, खीर बाहर गिरने लग जाती है। तो एकदम महादेव उनका हाथ पकड़ लेते हैं, कहते हैं पार्वती बस, और नहीं चाहिए हमें। महादेव को महसूस होता है कि पार्वती आज कुछ अनमने मन में बैठी हैं, तो वो जान के विषय बदल कर बोलते हैं कि पार्वती तुम्हारे आने के बाद सभी गढ़ कितने अनुशासित हो गए हैं, क्या समझाया है तुमने इन्हें, कितने शांत हैं ये लोग। महादेव का किया हुआ ये प्रश्न माता पार्वती सुनती ही नहीं है, और वो खीर को ही घूरती जा रही हैं, खीर को ही घूरती जा रही है, महादेव ने जबकि उनको रोक दिया है। अब वो पूछते हैं, कहते हैं पार्वती क्या हुआ है, कोई समस्या है तो बताओ, यदि तुम्हें कोई चिंता है तो बताओ। पार्वती कहती है, माता कहती है नहीं स्वामी नहीं, हम ठीक हैं, आप भोजन ग्रहण कीजिए। अब महादेव भोजन करने लग जाते हैं, माता पार्वती चुपचाप सामने बैठी रहती हैं, पर फिर अचानक बीच में बोल पड़ती हैं, पर महादेव अब हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। तो महादेव कहते हैं निसंकोच पूछो पार्वती, क्या पूछना चाहती हो आप हमसे? माता पार्वती कहती है, महादेव विवाह के पश्चात एक पत्नी को अपने पति के समस्त व्यक्तित्व व कार्यों को जानने का अधिकार है ना? तो महादेव हैरान होते हैं। महादेव कहते हैं अवश्य पार्वती, क्योंकि ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक विवाह में ऐसी पारदर्शिता ना हो तो विवाह तो सफल ही नहीं होते हैं, और प्रेम और विश्वास के संस्थापन के लिए भी ये पारदर्शिता अनिवार्य है। इसीलिए कहा जाता है कि पति पत्नी को एक दूसरे को सब कुछ बताना चाहिए, कभी भी कुछ छुपाना नहीं चाहिए। जितनी ज्यादा पारदर्शिता रहेगी उतना ज्यादा प्रेम रहेगा, उतना ज्यादा विश्वास रहेगा। जब इस प्रकार का वार्तालाप होता है तो माता पार्वती बोलती हैं, तो फिर हम आपके कुछ रहस्यों से अनभिज्ञ क्यों हैं स्वामी? हम कुछ रहस्यों से निभिज्ञ क्यों हैं अभी तक? क्या हमें मुंडमाल के रहस्य को जानने का अधिकार नहीं है? अब जब इस प्रकार की बात महादेव से पूछती है पार्वती, वो तो पहले जान चुकी हैं उनके हृदय में क्या चल रहा है। शिव कहते हैं कि पार्वती जीवन दर्शन के ज्ञान को समझने हेतु प्रथम जन्म की जिज्ञासा ही उचित है पार्वती, अंतिम जन्म की नहीं। माता पार्वती कहती हैं आपके इस कथन का अर्थ हम नहीं समझ सके और आप हमें बाद में समझाइएगा, किंतु जीवन के सभी पक्षों के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमने जो तपस्या की थी क्या वो पर्याप्त नहीं है महादेव? हमने कितनी कठिन तपस्याएं करी थी कि ताकि हम जीवन का हर ज्ञान प्राप्त कर सकें, तो क्या वो तपस्या पर्याप्त नहीं थी? भगवान शिव कहते हैं पर्याप्त है महापार्वती, वो तपस्या पर्याप्त है। तुम्हारी तपस्या ने ही मेरे वैराग्य पर विजय प्राप्त की है, मेरे प्रेम को प्राप्त किया है तुमने। माता पार्वती बोलती हैं हाँ, मैंने आपके प्रेम को तो प्राप्त किया है, परंतु आपके ज्ञान को मैं प्राप्त नहीं कर सकती। और क्या आपके ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मेरी ये तपस्या पर्याप्त नहीं थी? शिव कहते हैं देखो, हमारे विवाह से जो जो उपाय उत्पन्न हुए हैं उनमें से एक तंत्र विद्या भी है जो मैं तुम्हारे माध्यम से संसार को दूंगा, किंतु समय आने पर, अभी समय नहीं आया है। तो माता पार्वती बोलती हैं समय आने पर?
किंतु और कितने समय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी मुझे स्वामी? विवाह के पश्चात ही एक पत्नी का अधिकार स्वतः अपने पति की संपत्ति व ज्ञान संपदा पर होता है, और यदि आप ऐसा नहीं सोचते हैं तो कदाचित आपने अपनी अर्धांगिनी के रूप में अभी हमें स्वीकार ही नहीं किया है। शिव कहते हैं ये कैसी बातें कर रही हो पार्वती, ऐसा कदापि नहीं है। सर्वप्रथम मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं पार्वती कि ज्ञान को संपत्ति की संज्ञा देने वाले शिक्षण को व्यापार समझते हैं। ऐसे प्राणी ज्ञान की सूक्ष्मताओं के प्रति सदैव 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 उदासीन रहते हैं, क्योंकि पार्वती ज्ञान कोई संपत्ति नहीं है। ज्ञान जागृति है, जागृति। ज्ञान का अभाव का आभास मैं जानता हूं तुम्हें उस कंदरा में जाने के पश्चात हुआ होगा। मैं जानता हूं कि तुम उस कंदरा में गई थी और वहां जाने के बाद ही तुम्हें यह आभास हुआ है कि तुम्हारे पास अभी पूर्ण ज्ञान नहीं है, अभी ज्ञान का अभाव है। लेकिन पार्वती सुख, मान, श्रद्धा ये सब कुछ तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर चुका है उस कंदरा में जाने के बाद। इसीलिए तुमसे मैं कह रहा हूं पार्वती कि धैर्य रखो। समय की गति के साथ सब कुछ विदित हो जाएगा, सब कुछ विदित होगा। माता पार्वती बोलती हैं, किंतु महादेव हमें तो सिर्फ उन अतृप्त आत्माओं के रहस्य को जानने की जिज्ञासा है स्वामी, सिर्फ उन अतृप्त आत्माओं के रहस्य को जानने की जिज्ञासा। उनकी आत्मा को अभी तक मुक्ति क्यों नहीं मिल पाई है, ये चीज हमें बर्दाश्त नहीं हो रही स्वामी, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। शिव कहते हैं कि देखो पार्वती, पति पत्नी का जो संबंध होता है ना, वो धीरे धीरे विकसित होता है। तुम्हारे पास वो सभी अधिकार हैं जो मेरे पास हैं, किंतु मेरे कार्यों के निष्पादन को तुम इतनी सहजता से अभी नहीं समझ पाओगी, अभी तुम्हें धैर्य रखना होगा। माता पार्वती कहती हैं कि हम उन आत्माओं का रहस्य जानना चाहते हैं, आप नहीं बताना चाहते, आप मत बताइए, हम स्वयं उजागर कर लेंगे उनका रहस्य, आप भोजन ग्रहण कीजिए। और ये कह के माता पार्वती वहां से उठकर चली जाती हैं। और आप जानते हैं महादेव क्या सोचते हैं? महादेव कहते हैं कि मेरे पास हर प्रकार का ज्ञान है पार्वती, हर प्रकार का ज्ञान, परंतु एक रुष्ट पत्नी को मनाने का ज्ञान मुझे नहीं है। पर कोई बात नहीं, मैं प्रयत्नशील रहूंगा। लगता है कि अब मुझे इस ज्ञान की अनुभूति करना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि अब तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तुम मेरी पत्नी हो, और तुम तो रूठोगी और मुझे तुम्हें मनाना भी पड़ेगा। और उधर माता पार्वती अकेले जाकर बैठ जाती हैं मानसरोवर के तट पर, अकेले वहां बैठ जाती हैं और अपने आप से बातें करने लग जाती हैं कि प्रेम की बातें करना, प्रेम करना दोनों भिन्न होता है। जब समय आया ना हमारे हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए, तो उसको आप टाल ही गए। हमें ये आभास दिलाया है कि हमारे इस विवाह में हमारे अधिकार कितने सीमित हैं और कितने, अभी इतना ही बोलती हैं कि उन्हें या उसमें मानसरोवर में छवि नजर आ जाती है महादेव की, तो वो पीछे पलट के देखती हैं कि महादेव खड़े हैं और महादेव सब बातें सुन रहे हैं। महादेव के हाथ में खीर का पात्र है, वो पत्र है। शिव कहते हैं पार्वती क्रोधित हो ना हमसे, बहुत क्रोध आ रहा है ना तुम्हें, बहुत क्रोध आ रहा है, किंतु इस क्रोध का भोजन ना करने से क्या संबंध है, इसीलिए तुम भोजन कर लो। पार्वती तुम्हें ज्ञात रहना चाहिए कि तुम स्वयं अन्नपूर्णा का स्रोत हो, और यदि तुम्हारी सुधा की तृप्ति नहीं होगी तो समस्त संसार की सुधा शांत नहीं हो पाएगी। और ये कहकर वो अपने हाथों में खीर लेते हैं और पार्वती माता के मुख में डालने लगते हैं, और माता पार्वती मुंह फेर लेती हैं, नहीं लेती, उनके ग्रहण करती, उनके हाथों से खीर ग्रहण नहीं करती। महादेव चुप होकर वहीं बैठ जाते हैं, कहते हैं पार्वती दोष तुम्हारा नहीं, भूल मेरी है। तुम एक विशिष्ट परिवार से हो और मैं एक साधारण सहयोगी हूं। तुम्हारे पिता के महल में तुम्हारे एक संकेत पर तुम्हारी हर आवश्यकता पूर्ण हो जाती है, और यहाँ कैलाश पर मैं तो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने में भी असमर्थ हूं। और इस प्रकार की जब बातें महादेव कहते हैं तो माता पार्वती रोने लग जाती हैं, कहती हैं महादेव अपने आप को व्यथित मत कीजिए, महादेव कृपया अपने आप को व्यथित मत कीजिए।
और फटाफट उनके हाथ से खीर का पत्र ले लेती हैं और खीर खाने लग जाती हैं। खीर खाते खाते कहती हैं कि महादेव, हम अत्यधिक जिज्ञासा में अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर गए थे, हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी। मर्यादा का उल्लंघन किया है हमने, हमें इतना जिज्ञासु नहीं होना चाहिए था, आप हमें क्षमा कर देना। और जब पार्वती माता क्षमा मांगती हैं तो भगवान शिव भी मुस्कुरा देते हैं वो। और उधर दूसरी ओर ताड़कासुर शुंभ निशुंभ लेखा से मिलने जाते हैं। लेखा से जब मिलने जाते हैं तो वहां पर वो लेखा को देखते हैं तो ताड़कासुर कहता है कि लेखा में ऐसा क्या है जो आप इसकी इतनी तारीफ कर रहे थे। शुंभ निशुंभ कहते हैं लेखा में ऐसा क्या है, अभी रुकिए, आप 2 मिनट इंतजार कीजिए। और वो लेखा को सारी बात बताते हैं कैसे ऐसे महादेव का विवाह पार्वती के साथ हुआ है। अब तुम्हें पार्वती का रूप धारण करके महादेव और पार्वती के बीच में जो है वो थोड़ी दूरी लानी है, तो अब ये कार्य तुमने करना है। उधर ताड़कासुर खड़ा होकर बस ध्यान से देख रहा है कि ये अभी कार्य कैसे करेंगी। तो लेखा कहती है बस इतना सा कार्य है, और ये कहते ही वो आंखें बंद करती है और पार्वती के रूप में वहां पर उपस्थित हो जाती है। ताड़कासुर तो जैसे ही उसको दिखता है, देखते ही वो हैरान हो जाता है कि ये क्या, ये तो पार्वती बन गई। और इधर अब हम ताड़कासुर की तो चर्चा बाद में करेंगे, अभी हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार महादेव मुस्कुराकर माता पार्वती को क्षमा कर देते हैं और फिर आगे उनके बीच में क्या वार्तालाप होता है, ये चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यही विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।